लक्ष्मी और गणेश की पूजा भी आज होती है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पुराणों को पढ़ते हैं, जानकार हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, वो इसको बताते हैं लोगों को, इसकी जानकारी कराते हैं। तो ये पौराणिक कथाओं में क्या आता है कि दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनको उन्होंने सुगंधित पुष्प की माला भेंट किया था, यानी खुशबूदार फूलों की माला भेंट किया। जैसे लोग फूल देते हैं, फूल माला देते हैं, कोई आता है या किसी के यहाँ जाते हैं गुलदस्ता देते हैं फूलों का, ऐसे ही उन्होंने उनको दिया। तो उन्होंने इनका अपमान कर दिया। देखो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर कोई कुछ देता है, अगर कोई कुछ देता है तो उसको ले लेना चाहिए, सम्मान के साथ ले लेना चाहिए, उसके श्रद्धा और भाव को देखना चाहिए। ये दे रहा है तो ले लें, हमारे पास बहुत है, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं लिया, अनादर किया। कभी कभी ऐसा होता भी है, या गुण ऐसे आ जाते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं, अरे क्या करेंगे, बहुत पढ़ा है, बहुत रहता है। लेकिन श्रद्धा के भाव से जब कोई देता है तब उसको आदमी ले लेता है, लोग ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे हमारे यहाँ सुगंधि की कमी है, ऐसे पुष्पमालाओं की कमी है, और देखो ये तो पुष्पमय, ये तो खुशबूमय ही संसार है, हमारा हमारा लोक तो खुशबूमय है। तो इनको उसके लिए ग्लानि हो गई, तकलीफ हो गई, दुख हो गया। और दुख ही नहीं, क्रोध आ गया। क्रोध बहुत जल्दी आता था। किसको आता था? उसको आता था जो मेहनत करके कोई चीज़ अर्जित कर लेता था। तो ये लोग मेहनत करते थे। कौन मेहनत करता था? ऋषि मुनि, ये सब तपस्या करते थे। बहुत दिन तक तो समझो कि दुर्वासा ऋषि अन्न खाए ही नहीं। क्या खा करके पेट भर लेते थे? दूब, दूब खा करके पेट भर लेते थे। एक बार गोपिकाएं दुर्वासा ऋषि को भोजन बना करके देने के लिए गई, तो यमुना नदी पार करके जाती थी। उस समय यमुना में पानी कम रहता था, लेकिन बारिश का महीना आ गया, पानी बढ़ गया। तब गोपिकाओं ने कहा महाराज पानी बढ़ रहा है, अब मैं कैसे आऊँगी भोजन देने के लिए आपको? तब उन्होंने कहा, जाकर कहना यमुना मैया, दुर्वासा ऋषि अगर पानी डूब ही खाते हूँ तो मुझको रास्ता दे दो, तो रास्ता मिल जाएगा तुमको। तब उस दिन तो कुछ नहीं बोली गोपिकाएं, और आई और यमुना से बोली तो पानी बहुत कम हो गया। जैसे थोड़े से पानी में जाती थी, ऐसे ही पानी वापस आ गई। जब फिर दूसरे दिन गई तब उनको शंका तो उसी समय हो गई थी जब वो बोले थे कि डूब ही खाते हो तो रास्ता दे दो। तब उन्होंने कहा, मैं तो आपके लिए पकवान बना करके लाई, कोशिश किया कि 36 प्रकार का भोजन हो जाए और आप खाए तो उसको, लेकिन यह है कि मिला करके खाया आपने। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आप डूब ही खाए? ये आपने कैसे कहा? ये शंका बन गई। शंका का कृपया समाधान कर दीजिए। देखो, शंका जब हो जाए किसी को तब उसका समाधान कर लेना चाहिए। आजकल देखो घरों में झगड़ा झंझट बहुत कुछ शंका से ही हो जाता है। अब आप ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी कौन चलाता है? पति और पत्नी। लेकिन अगर शंका हो गई किसी बात पर पति को या पत्नी को, तो फिर वो गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ा जाती है, वो पटरी से उतर करके नीचे गिर जाती है। फिर तनिक तनिक बात में शंका होने लगती है और फिर टेंशन पैदा हो जाता है। फिर दहेज के मुकदमे, और समझो आपके तलाक के मुकदमे, और घर छोड़ करके भगना, ये सब शुरू हो जाता है। शंका नहीं करनी चाहिए। शंका नाश करता है, विनाश करता है शंका। तो शंका हो गई थी। कहा, महाराज आपने भोजन खाया, कल भी खाया और आज भी खाया, और फिर आज यही कह रहे हो कि यही कहना दूध के अलावा और दूध खाएं, दूध ही खाते रहे हों, खाए हों, तो हमको रास्ता दे दो। ये हमारे समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा, देख बच्ची, मैं तेरा भोजन तेरे प्रेम में खा लिया, लेकिन उसमें अभी हमको दूध का ही स्वाद मिला, क्योंकि मैं उसको दूध ही समझ करके खाया है। मैं स्वाद के लिए नहीं खाया, पेट भरने के लिए खाया। क्योंकि कोई भी साधना पूजा करनी हो, कुछ भी करना हो, तो शरीर से ही करना होता है, और शरीर को चलाना जरूरी होता है। इसलिए पेट में जब कुछ पड़ता है तभी अन्य अंग काम करते हैं। तो मैं तो तब भी दूध ही खाया। तो दुर्वासा बड़े जिद्दी थे और गुस्सैल थे, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया।
क्यों श्राप दे दिया? उनके अहंकार की वजह से। अहंकार किस बात का आता है? अहंकार आता है धन का, अहंकार आता है बल का, ताकत का, अहंकार आता है पद पोस्ट का, जगह का। तो इंद्र के पास तीनों था, देवताओं की शक्ति थी, इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं, और वहाँ धन की भी कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा भंडार था, और समझो पोस्ट पर थे अपनी, यानी समझो राजा थे इंद्र। तो उनको इस बात का, इंद्र को अहंकार था। अगर दीनता होती तब तो वो ले लेते हाथ फैला करके, लेकिन अहंकार बस उन्होंने तिरस्कृत किया था। इसलिए इन्होंने कह दिया, दुर्वासा ने, कि जो तुम्हारा लोक धन्य धान्य से पूर्ण है, वो वैभव अब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि पता लग जाता है, उसके कपड़े लत्ते से ही पता चल जाता है कि कैसा आदमी है, उसके घर के देखने से ही पता चल जाता है कि पैसे वाला है। कोई मकान फ्लैट भले ना अपना खरीदे, किराए का ही अगर खरीदेगा, किराए का ही लेगा, तो उसका किराया भी ज़्यादा रहेगा जो अच्छा मकान है। तो उसी से उसके स्तर का, स्टेटस का पता चल जाता है। तो अब समझो वहाँ उजाड़ हो गया और सब दुखी हो गए। तब प्रार्थना हुई, किससे प्रार्थना हुई? विष्णु भगवान जिनको कहते हैं, उनसे प्रार्थना हुई। तो वो उनके भी पावर से, यानी समझो कि ज़्यादा वाली बात थी, लेकिन युक्ति उनको मालूम थी, उपाय उनको मालूम था। तब उन्होंने कहा, अब समुद्र देवता से इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में हर चीज़ें रहती हैं। ऐसे भी देखो, नदियों में हर तरह की चीज़ें बह कर के जाती हैं। कोई घर बनाता है, सोना चांदी रखे रहता है, बाढ़ आ गई, बह कर के चला गया, और नदियों में से होकर के समुद्र में पहुंच जाता है। तो समुद्र में तो बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं। तो बोले समुद्र देवता से अब लेना पड़ेगा, तो मंथन करके निकालना पड़ेगा। देखो, जैसे कोई चीज़ घड़े में नीचे पड़ी होती हो और उसको ऊपर लाना हो तो ऐसे नहीं आएगा, और अगर उसको ऐसे घोट दोगे तो आ जाएगा। दही में कहाँ मक्खन छिपा रहता है? आपको नहीं पता है कहाँ रहता है। उसको जब मथते हैं तब वो निकलता है। ऊपर ऊपर से निकालो तो वही जमा हुआ वो जो रहता है, वही उतने में ही घी आपको मिलेगा मक्खन में, लेकिन उसमें पूरे में रहता है। तब उसको मथते हैं, बिलोते हैं, और उसके बाद मक्खन निकलता है। तो इसी तरह से बोले, भाई समुद्र का मंथन करो। तो समुद्र मंथन करोगे तो निकलेगा, मिलेगा इसमें से। तो समुद्र का मंथन किया कैसे जाए, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत होती है। तो पहाड़ देखा गया, उसमें बहुत ऊंचा पहाड़ था, तो उससे कहा गया इससे मंथन किया जाए। अब वो रस्सी कहाँ से मिलेगी खींच करके ऐसा मंथन करने वाली? तो समझो फिर वहाँ से पाताल लोक में एक जो है सांपों का लोक है, जहाँ शेषनाग अन्य समझो कि राजा हैं, तो वो सांप को लाए और उसमें लपेट करके और समुद्र को मंथन किए। तो 14 रत्न उसमें से निकला था। श्रीपति रंबा बारुणी आम्य भद्र गजराज कल्पद्रुम सरटेन मंथन विश्वबार, ये 14 रत्न निकले थे। तो उसी में से लक्ष्मी भी निकली थी। तो लक्ष्मी आप ये समझो क्या हैं? लक्ष्मी यानी समझो एक तरह से बरकत हैं। लक्ष्मी का नाम तो अब इस समय पर लोगों ने रख दिया रुपया पैसा का, लेकिन लक्ष्मी एक समझो कि बरकत, बरकत हैं। अब देखो, कोई भी काम करना होता है, जैसे हमको आपको काम करना होता है, तो हम आप टीम बनाते हैं, उसमें और आदमी जोड़ते हैं, और जब सब लोग मिल करके करने लगते हैं तब उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। तो इनको और ज़रूरत पड़ी, किसकी ज़रूरत पड़ी? लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो खोजा कि कौन इस काम में मदद कर सकता है कि इनके घर में रुपया पैसा आवे, मेहनत अगर हो या मेहनत करके लावें तो उसमें रुकावट रहे। जैसे कोई स्टोर है, स्टोर सामान लाए रख दिया और ऐसे आदमी को बैठा दिया भंडारे में कि तुम पत्तल दो ना, देखो सामान कोई लेने आवे तो उसको दे दो, और साखर्च जिसको कहते हैं, बैठ गया। तो कोई पत्तल मांगने आया, बाबा एक पत्तल दे दो, अरे ले जाओ, उठाया हाथ में, 2 3 4 है जो भी ले जाओ, अरे बाबा ज़्यादा, अरे ले जाओ, ले जाओ कोई बात नहीं, कम भी है कोई। तो वो तो समझ लो कि नाश कर देगा, ख़त्म कर देगा जल्दी। और अगर आओ पूछो पत्तल दे दो, क्या करोगे बाबा? अरे रोटी खाएंगे। अच्छा ये जाओ, ले जाओ। और किस काम के लिए? कुछ ही दूसरे काम के लिए मांगा, अरे भैया कोई अखबार पेपर ले ले, क्या ज़रूरत है? तो रोटी खाने के लिए है, चावल खाने के लिए है। तो ऐसे कौन है देवता? वो तो को भी है, समझा? ऐसे कौन देवता है? ये है गणेश। गणेश जी जिनको कहते हैं, गजानन इनका नाम था पहले। तो इनका सिर कट गया तो यानी हाथी का सिर लगा दिया, तो इनको लोग गजानन कहने लगे, कोई गणेश कहने लग गया। तो वो हैं।
तो ये किसके बेटा हैं? ये शिव और पार्वती के बेटा हैं। लेकिन उन्होंने, लक्ष्मी ने इनको ले लिया गोद, दत्तक पुत्र जिसको कहते हैं, तो इनको दे दिया ये काम। तो कहते हैं ना, गणेश, कुबेर, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी, ये रहें, लक्ष्मी हमें और कुबेर जी वहाँ रहें, तो कुबेर खत्म नहीं होने देते हैं, और रिद्धि सिद्धि भी बड़ा भंडार रखती हैं। तो इनका सबका पूजा आज होता है। गड्डियों पर लोग लिखते हैं अपनी, जहाँ बनाए रहते हैं, व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। लक्ष्मी जी यानी समझो कि सहाय करें, दें, लक्ष्मी दें, बरकत दिलावें, और ये रोक करके रखें उसको। कौन? कुबेर। आप समझो ये रोक करके रखें, और रिद्धि सिद्धि भंडार को भरने में, स्टोर करने में कमी न रखें, उसको ऐसे जाया न होने दें। अब इन लोगों का स्थान है, ये अब भी दिखाई पड़ जाते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, जो योग बताया गया, प्राणायाम बताया गया है, जो खींचने का, यानी नीचे से ये जो कुंडलियों का भेदन बताया गया, इसमें इनकी परछाई दिख जाती है। तो ये जो गुदा चक्र है, ये पखाने का मुकाम है मनुष्य शरीर में। गुदा चक्र पर इनका सबका वास है। किसका वास है? गणेश जी का वास है। और रिद्धि सिद्धि कौन है? इनकी पत्नी हैं, वहीं पर उनकी सेवा करती रहती हैं। 4 दल कमल पर ये बैठे हुए हैं, और वहीं पर समझो पूरब दिशा में इंद्र और शशि का भी परछाई पड़ता रहता है, उनका भी दर्शन हो जाता है। और इधर आपके समझो कि कुबेर यानी उत्तर दिशा में मिल जाते हैं, आप ये समझो कि दक्षिण दिशा में वहीं यमराज भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो इन सबका परछाई अब भी मनुष्य के चक्रों पर पड़ता रहता है, हर स्थान पर में, लेकिन इनकी परछाई पड़ती रहती है। तो ये समझो इस तरह से लोग पूजा करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो संत मत में ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं। देखो प्रेमियों, ये सब जो साधना करता है, कौन सी साधना करता है? चक्रों का भेदन जो करता है, उनको जानने और देखने के लिए मौका मिलता है। बाकी तो आपकी जो साधना है, वो तो आँखों के नीचे की है ही नहीं, आँखों के ऊपर की है। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजन पारा। ये जो दीपक है और ये जो चिराग जलाते हैं, ये जो ज्योति है, ये तो यहाँ नीचे की है। अरे उधर तो अग्र ज्योति, उधर तो झिलमिल ज्योति, उधर तो समझो कि शिखा ज्योति, उस तरफ तो ये ज्योतियाँ हैं। तो उधर उन ज्योति को जो देख लेता है कि संतों के घर रोज दिवाली, जो वहाँ हमेशा दीपक जलते रहते, दीपक ही नहीं जलते रहते हैं, बहुत तरह के रंग बिरंगे यानी प्रकाश होते रहते हैं, तो समझो कि उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। आप ये समझो कि जैसे दीपक जलाते हैं घर में, अब दीपक जलाओगे तो रोशनी थोड़ी ही दूर रहेगी, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन जला दो तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा। तो वो जो आँखों के ऊपर के लोग हैं, वो तो प्रकाशमय ही हैं, वहाँ तो रोशनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझो, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दिया और घृत बाती की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, दिन और रात यानी समझो कि प्रकाश ही प्रकाश रहता है। अब आप ये समझो कि इस समय पर रोशनी है, और अभी अंधेरा हो जाएगा, रात आ जाएगी, तो रोशनी ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ रोशनी ही रोशनी रहती हो, वहाँ रात का तो नामो निशान ही नहीं है। ये कोई अपने मन की बात कह रहा हूँ? ये तो महात्माओं ने देखा तो लिख करके गए कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात पतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगा, उन्होंने लिखा अपने हाथ से, या वो मुंह से जो बोले उनके प्रेमियों ने लिख दिया, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि ये जो आपको बताया गया, ये जो सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताया गया, ये जो ध्यान लगाने के लिए आपको बताया गया, अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ और जय गुरुदेव।